नामपल्ली में पशुपालन विभाग कार्यालय में महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने की घटना को कांग्रेस सरकार ने काफी गंभीरता से ले लिया है। इसके अलावा इसमें भेड़ों के वितरण में अनियमितताओं पर भी फोकस किया है। वहीं राज्य सरकार ने इन दोनों मामलों के एसीबी को ट्रांसफर करने का फैसला लिया। यहाँ पाया गया कि उच्च अधिकारी भेड़ों के वितरित के लिए नगद हस्तांतरण में शामिल है। वहीं गच्चीबौली में अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पशुपालन विभाग कार्यालय में फाइलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली पुलिस ने हाल ही में इससे एसीबी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कई जगहों पे फाइलें चलाने जैसी घटना हुई है। वहीं पूर्व मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ओएसडी कल्याण मसब टैंक स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय के अवैध रूप से घुस गए हैं और कर्मचारियों की मदद से अलमारी में फाइलों को फाड़ दिया है और कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अपनी कार में ले गए हैं। पुलिस ने चौकीदार मंडल लक्ष्मैया की शिकायत पे कल्याण ऑपरेटर मोहन एलिजा वेंकटेश और प्रशांत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं सरकार के संज्ञान में आया है कि भेड़ वितरण के मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं। वहीं बीआरएस ने इस योजना में बड़े पैमाने पर धन के हेरे-फेरे की पहचान की है। इसके चलते कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं और हाल ही में रेवंत रेड्डी सरकार इन मामलों को एसीबी को ट्रांसफर करने का फैसला लिया। पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक केटीआर ने कहा है कि पिछली सरकार तेलंगाना में हथकरघा उद्योग के साथ खड़ी थी। वहीं पिछले 10 सालों में कपड़ा उद्योग का काफी विकास हुआ था। सरकार की मदद से रोजगार मिलने के साथ ही कुशल नेता भी तैयार हुए हैं। वहीं केटीआर ने दुख जताते हुए कहा कि ये दुखद है कि ऐसा कपड़ा उद्योग संकट की ओर जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री ने सिलसिला टेक्सटाइल पार्क के अनिश्चितकाल तक बंद रहने पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया है। वहीं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार लेखों की कतरने साझा की गई। पूर्व मंत्री केटीआर ने कांग्रेस सरकार से पावरलूम कपड़ा उद्योग के साथ खड़े होने की अपील की है। वहीं बीआरएस ने सरकार के हथकरघा बुनकर मदद के लिए कार्यक्रम जारी रखने और कपड़ा उद्योग और मजबूत करने के लिए कदम उठाने को कहा है। वहीं केटीआर ने कहा अगर सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो कपड़ा उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के काचीगुड़ा को निबोली अड्डा में क्षेत्र में आयोजित विकासशील भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लोग केंद्र में फिर से मोदी का शासन चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने तेलंगाना में अधिक से अधिक एमपीटी सीट जीतने का विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लाभुकों को खासकर बैंक राशन के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आधार पे अपडेशन सेंटर, स्वास्थ्य शिविर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, अटल पेंशन योजना आदि के स्टॉल पे बड़ी संख्या में लोग उमड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में मोदी का समारोह बताया है। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मीडिया से बात की। आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी को पूरी तरह से एक राजनीतिक कार्यक्रम और अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक मोदी समारोह में बदल दिया है, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस सभी रीति रिवाजों और धर्मों का सम्मान करती है, यहाँ तक कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले कुछ पीठाधिपति और वरिष्ठ लोग रामलला की स्थापना के कार्यक्रम में राजनीतिक कार्यक्रम मनाते हैं। उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है, इसलिए हमारे लिए ऐसे समारोह में जाना मुश्किल है जो मोदी और आरएसएस के इर्द गिर्द घूमता हो। उन्होंने ये बात स्पष्ट की है। बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए टीएसएसपीटीसीएल ने एक तरीका निकाला है। प्रबंधक निदेशक मुशर्रफ फारूक, निदेशक संचालन जे श्रीनिवास रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद सीजीएम एसआई पावर लाइसेंस ने उप स्टेशनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए पद्धति तैयारी की है। उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए फील्ड स्तर के कर्मचारियों को आज से 10 फरवरी 2024 तक 15 मिनट से 2 घंटे के भीतर रखरखाव कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ये रखरखाव कार्य ग्रेटर हैदराबाद शहर के विभिन्न उप स्टेशनों में बारी बारी किया जाएगा। चूंकि आगामी गर्मियों में बिजली की मांग अधिक है, इसलिए रखरखाव और मरम्मत कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसलिए बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे मेंटेनेंस कार्यों में बिजली विभाग को सहयोग करें। कुश्ती का मतलब ओल्ड सिटी है। एक ऐसे मौके आए हैं जब कई पहलवानों को यहाँ से केसरी, आंध्र प्रदेश केसरी और हिंदी केसरी मिले हैं। अलग अलग कुश्ती सीखने के लिए शिक्षक होने चाहिए, तभी आएगी कुशलता।
खासकर कुश्ती में दमखम होना चाहिए, तभी तो कुश्ती में किसी भी तरह की कुश्ती सीखने में समक्ष होना चाहिए। हर साल बारकस के मैदान में कुश्ती स्पर्धा आयोजित की जाती है। इस वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं 23 कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई है और मीडिया ने अनुकूल बातें की है। इस बार 24वीं हैदराबाद केसरी कुश्ती चैंपियनशिप 27 और 28 तारीख को होने जा रहा है। पता चला है कि इसमें कोई हिस्सा ले सकता है, यानी ओपन कैटेगरी में हिस्सा ले सकता है। उन्हें 25 तारीख को अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। महीने और भाग ले। उसने कहा कि राजदूत WPWH परवीन गुप्ता, संस्थापक WPWH भूपेश कुमार, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच के साथ साथ हैदराबाद एमतुर कुश्ती संघ के अध्यक्ष संतोष यादव, उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, महासचिव नसीर कुलेकी, संयुक्त सचिव लिंगम तौरी, खालिद बिन मोहम्मद बमास और अन्य लोग वहां मौजूद रहेंगे। प्रसिद्ध दिग्गज गायक मोहम्मद रफीक, किशोर सिंह और मुकेश के गाए गाने रविंद्र भारती में मेलोडी म्यूजिकल आर्टिस्ट द्वारा गाए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मुंबई की सुमैया शर्मा ने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों का मनोरंजन किया। अभिनेत्री जोया पर्दा के भाई रैंकी ने सौम्या शर्मा को बधाई दी है, जिन्होंने पुराने गाने इतने शानदार तरीके से गाए हैं, लोगों ने दिल को छू गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सभी महान गायकों ने हमारी आंखों के सामने आकर गाया है। उन्होंने कहा कि संगीत मन में उत्साह और खुशी लाता है। तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के तहत यातायात की स्थिति पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। वहीं राज्य में आयोजित बैठक में खुफिया प्रमुख बी शिवधर रेड्डी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार जैन, साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश महंती, वहीं रचाकुंडा पुलिस आयुक्त सुधीर बाबू, हैदराबाद के अतिरिक्त आयुक्त विक्रम सिंह मान, हैदराबाद यातायात के अतिरिक्त आयुक्त विश्व प्रसाद, आईजी तरुण जोशी और अन्य ने भाग लिया। डीजीपी कार्यालय बैठक में डीजीपी ने जनता की सुविधा के लिए जीएचएमसी क्षेत्र में यातायात को सेवा व्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए प्रभावित उपयोग पे पुलिस अधिकारियों को सुझाव मांगे हैं। वहीं अधिकारियों ने विजिबिलिटी पुलिसिंग के क्रियान्वयन और यातायात कर्मियों के आधुनिक परीक्षण पे चर्चा की है। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने जीएचएमसी में नए स्काई वॉक और फ्लाईओवर पर आसपास यातायात की स्थिति के बारे में बताते हुए डीजीपी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। अधिकारियों की राय यह है कि मूसी नदी क्षेत्र में पुलों की स्थिति, प्रस्तावित यातायात जागरूकता कार्यक्रम और एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वहीं डीजीपी ने जीएचएमसी यातायात में और सुधार की आवश्यकता जाते हुए लोगों को सुविधा के लिए विशेष उपयोग के महत्व पर जोर दिया है। अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई अनुशासनों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भाजपा मिर्चल जिला शहरी में अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने मोदी के 9.5 साल के शासन के दौरान शुरू की गई विकास और कल्याण योजनाओं को समझने के लिए मल्काजगिरी सांसद के तहत निर्वाचन क्षेत्र में मोदी बस 2024 नाम से बस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके तहत केपीएचबी कॉलोनी मंदिर बस स्टैंड पे लोगों को मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। पन्नाला हरीश रेड्डी ने कहा है कि मोदी सरकार के 9 साल में देश में काफी विकास किया गया है और ऊंचे स्थान पर उन्होंने खुलासा किया कि उनका शासन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। इसी के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में बस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को मोदी के कल्याण के नतीजे बताए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले संसदीय चुनाव में मोदी सरकार बनेगी। चादर घाट क्षेत्र में तारिक मुस्लिम शबान के नेतृत्व में तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी दीपदास मुंशी और मंत्री पूनम प्रभाकर को सम्मानित किया गया है। वहीं मुस्लिमों की समस्याओं को नेताओं के ध्यान में लाया गया। इस कार्यक्रम में डीसी अध्यक्ष शमीर उल्लाह, मलकपेट कांग्रेस प्रभारी शेख अकबर, वहीं तारिक मुस्लिम शबान अध्यक्ष मुश्ताक मलिक और अन्य शामिल हुए। इस बार आवाज उठनी चाहिए और एक ऐसे शख्स को शिकस्त मिलनी चाहिए जो भाजपा और आरएसएस के इशारों पे काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, हमारी लीडरशिप आपके साथ खड़ी है। नहीं बोलूंगा, बस एक शेर के साथ अपनी सारी बातों को समेटते हुए एक बात जो निकले हैं अपनी ये यात्रा लेके, मैं आप सबकी तरफ से आप सबको कहना चाहता हूं इस दखियानुसी ताकतों को कि दरिया तेरी खैर नहीं। सनत नगर डिवीजन के एड़ा गड्ढा फ्लाईओवर के पास एक कार में आग लग गई। कार में सवार अन्य चालक घबरा गए और कार में आग लगी देख आसपास के लोग भी देखकर घबरा गए।
इस घटना के कारण एरागड्डा फ्लाईओवर के पास जाम लग गया और ड्राइवर ने धुआं देखा और गाड़ी से बाहर निकल गया। इस घटना में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। कैसा लगे आज? कितनी देर हुआ ये लग के? 10 मिनट हो रहा। ये एरिया कौन सा है? सनत नगर। एरागड्डा ब्रिज के नीचे। सनत नगर पीएस लगता है। सनत नगर पीएस लगता है। अरे पुलिस वालों को फोन करे भेज रहे बोले। फायर डिपार्टमेंट वाले तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह को धमकी भरे फोन आए हैं। उन्होंने फोन कर धमकी दी है कि अगर मैंने श्री राम शोभा यात्रा निकाली तो जान से मार देंगे। उन्होंने इन फोन कॉल्स को जवाब दिया है कि उन्होंने फोन पर धमकी नहीं दी है, हिम्मत है तो सीधे आकर सामना करने की चुनौती दी है। वहीं राजा सिंह ने इस आशय का वीडियो भी जारी किया। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में धमकियां और अहम होगी। वहीं राजा सिंह को पहले भी धमकी भरे फोन आ चुके हैं। उन्होंने धार्मिकों को लेकर के तत्कालीन डीजीपी अंजनी कुमार को पत्र लिखा है। इसके अलावा राजा सिंह ने खुलासा किया कि उन्हें पाकिस्तान से भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। वहीं गोशामहल विधायक राजा सिंह ने अज्ञात फोन नंबरों से फोन आने की शिकायत तेलंगाना के डीजीपी से की।